बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि आपको मुश्किल होगी। पूरी वर्ड प्रॉब्लम मेरे लिए लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि एक तो बहुत लेट नाइट 1 डेढ़ बज चुका है, रिकॉर्डिंग आप लोगों की खातिर जारी है। तो मैं एक दफ़ा वर्ड इसको पढ़ूंगा, आपने चीज़ समझना है, कंसेप्ट समझना है, एंड इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। कहता है द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, जो सीडी होती है आपके पास, एंड इन मिलियन परचेज ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय n of t which is equal to 7.5 6 की पावर 0.5 t। ये आपके पास एक फार्मूला है, इसको आगे चल के काम भी आएगा। व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 थी, कॉरिस्पॉन्ड टू 2004 2024 में, ठीक है। t इक्वल टू 1, अब t की वैल्यू 1 है, कब? 2025 में, ठीक है। एंड सो ऑन t बीइंग द नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर 2024, इसी तरह 2024 के बाद। पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, एट व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कम्पैक्ट डिस्क, मतलब 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, ठीक है। 1000 मिलियन हमारे पास, उसने परेशानी की बात की, उसने ऊपर मिलियन मांगा और नीचे बिलियन दिया। तो हमें पता है कि 1000 मिलियन जो मेरे पास होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 1 बिलियन के, 1 अरब के, ठीक हो गया। एट व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन विल 1 बिलियन कम्पैक्ट डिस्क विल बी सोल्ड इन अ ईयर, एक साल में, मतलब कि कितनी टाइम लगेगा कि एक साल में आपके पास 1 अरब सीढ़ियाँ, 1 अरब सीढ़ियाँ, 1 बिलियन सीढ़ी सेल आउट हो जाएं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आपके लिए कोई परेशानी वाली बात है। तो हमने क्या फाइंड करना है, पहले उसने कहा t इज इक्वल टू 0, जब t 2024 में आपके पास कितना था? 0, तो यहाँ पे पुट कर लें n इंटू टी की जगह पहले 0 पुट कर लें, 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5 इंटू टी की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0 0 मल्टीप्लाई बाय, मतलब टी की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 हो तो वो आपके पास 6, मतलब 6 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आ जाती है। तो 7 6 की पावर 0 1, तो ये आपके पास 7.5 ही इनका आंसर आ जाएगा, मतलब 7.5 मिलियन 2024 की बात हो रही है, ठीक हो गया। और 2025 में वो आपको पता है टी की जगह 1 पुट करेंगे तो वो सेम आपके पास अमाउंट आती है, उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी टाइम निकालना, हम बिला ताखिर तमीज़ अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। n of t which is equal to 7.5 into 6 की पावर 0.5 t, ठीक हो गया। अब n of t उसने कहा कितनी सर? 1000 बिलियन, मतलब 1 बिलियन हमने सीढ़ियां निकाली, 1000 मिलियन। अब 1000 को लेके चलें तो टाइम आपके पास कितना है, मतलब कितनी? 1000 मिलियन विच इज इक्वल टू 7.5। ये आपके पास नंबर, सॉरी नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर आपके पास कितने? 1000 मिलियन, 7.5, इसी तरह 6 की पावर 0.5 इंटू ये जो 0.5 उसका टी है ना, हमने ये टी निकालना है। तो इसको निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1000 7.5 यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड इंटू 6 की पावर 0.5 टी। सर अब पावर ना एक चीज को जकड़ा हुआ है, 6 की पावर 0.5 टी है, ये जकड़ा हुआ है, तो इसको पावर से ज़ाद कैसे करवाएंगे, खुलासी कैसे देंगे? तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन वो साइड, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे, पावर इसकी जान छोड़ देगी। आपको रूल्स पता भी हैं कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। जब नेचुरल लॉग ले लेंगे 6 की पावर 0.5 इंटू टी, अब नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। जब नेचुरल लॉग ले लिया जाता है तो पावर जान छोड़ के कहाँ पे आ जाती है? स्टार्ट में। तो आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1000 ओवर 7.5 विच इज इक्वल टू पावर आगे शुरू में 0.5 इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ 6, ठीक हो गया। यहाँ पे हम नेचुरल लॉग ऑफ 6 अलादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये टी मैंने अलादा करना था, ये मैंने अलादा कर दिया। नेचुरल लॉग ऑफ 1000 डिवाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाई, ये 0.5 भी नीचे जाकर डिवाइड करवा दें और नेचुरल लॉग ऑफ 6 भी नीचे जाकर डिवाइड करवा दें, हो सकता है। क्योंकि टी मैंने आज़ाद करवाना था, टी को मैं आज़ाद करवा चुका हूँ दुश्मनों के जुंगल से, तो मेरे पास टी की वैल्यू यहाँ पे निकल आ सकती है, ठीक है। पहले नेचुरल लॉग ऑफ ये करेगा 1000 डिवाइड बाय 7.5 करवाएं, उसका नेचुरल लॉग लें, शिफ्ट दबा के लॉग, नेचुरल लॉग आ जाता है आपके पास। फिर नीचे नेचुरल लॉग ऑफ 6 मल्टीप्लाई 0.5 करवाएंगे, आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मल्टीप्लाई करवा के दोनों को लादा फिर डिवाइड करवाएं, तो आपके पास जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली किसके पास किसके इक्वल आ जाता है? 5.4 ईयर्स, ठीक हो गया।
5.4 सालों के। आपने डिवाइड मैंने किया हुआ क्वेश्चन, आपने पूरी वैल्यूज आपने खुद लिख लेनी है। तो एक सीडी सोल्ड कितने सालों बाद होंगी? अभी आप 2000 कहाँ बैठे हैं सर? 24 में। तो 1 बिलियन CD compact disc sold in 2024 जमा 5.4 ईयर। 5.4 ईयर का मतलब है 5 साल और 4 महीने। 5 साल 4 महीने आपके और लगेंगे, तो तकरीबन 2024-2029 के चौथे महीने में जाके हमारे पास वो वक्त आ जाएगा फाइनली जब हम 1 बिलियन या 1 अरब सीढ़ियां बेच सकेंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है? व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन सेल ऑफ कंपैक्ट डिस्क? डबलिंग टाइम क्या होगा? बस इसी टाइम को आपने डबल कर देना है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है? डबल टाइम। तो डबल टाइम से मुराद 2n इंटू आपने क्या कर देना है t। तो एक कितना आपके पास 7.5, तो डबल कितना हो जाएगा? 15। 7.5 मिलियन था, तो डबल टाइम आपके पास कितनी सीढ़ियां बिकने का हो जाएगा? 15 मिलियन का। तो अब उसी तरह हम फार्मूले को लेके चलते हैं। अब नंबर ऑफ सीडीज यहाँ पे थी 1000 मिलियन, अब यहाँ पे हम डालेंगे 15 मिलियन। 15 विच इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5t। ये पूरे स्टेप में दोबारा नहीं करूंगा, आपने करने हैं 15 7.5 मल्टीप्लाई आके डिवाइड करवा दें 6 इंटू 0.5t। 15 ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 15 आता है। तो ये आपके पास 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 की पावर t आ जाता है। अब नेचुरल 2 को खत्म, 2 तो यहीं रहेगा, मैंने t आजाद करवाना है। अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर 0.5t, और पावर जब नेचुरल लॉग ले लेते हैं तो फिर उसकी जान छूट जाती है। 0.5 इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6, t को यहीं छोड़ दें। नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज डिवाइड बाय 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6। ठीक है, कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 लादा लें, उसकी वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग ऑफ 6 लादा लें, उसकी वैल्यू लिखें, 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर आपने डिवाइड करवा देना, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.77 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो 0.77 का मतलब 1 साल से कम एरिया, अगर 1 आता तो टाइम मतलब 1 ईयर होता, तो 0.77 का मतलब 1 साल से कम एरिया, तो उसकी डबल कब बिक जाएंगी? 2024 के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह। 2024 ही हमारे पास वो साल होगा जिस अरसे में सीढ़ियां डबल सोल आउट हो जाएंगी। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का मकसद ही यही है। मैं पहले इन चीजों को नहीं करवाना चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मॉडल पेपर में चीजें फॉर्मेटिव हैं, बट मॉडल पेपर में यहाँ से लॉन्ग आया हुआ है, तो सर यहाँ से लॉन्ग बन सकता है और बनेगा भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह करके जाएं। ठीक हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है, आपको पता चीजें ऐसे लो बेस हुई है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए चीजों को यहाँ से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है सपोज दैट ₹50,000 is invested in 6% interest compound annually. After t years, it grows to the amount a given by the function a of t, which is equals to 50,000 into 1.06 की पावर t. After what amount of time will 50,000 grows? कितने अरसे बाद 50,000 रुपया 4,50,000 बन जाएगा? कितने अरसे बाद 50,000 4,50,000 बन जाएगा? वो अगर आप कॉमन सोचें तो आपको पता लग जाता है यार। इस तरह ही आप कह सकते हैं सर वो तो 9 साल लगेंगे। ठीक है। 8 आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम 50,000 टू 4,50,000 बन जाएगा। और फिर दूसरी बात फाइंड द डबलिंग टाइम, उसी तरह डबलिंग टाइम निकालना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आपने वैल्यू लिख ली, आपने बनाना कितना है? 4,50,000 50,000 इंटू 1.06 की पावर टी। 50,000 मल्टीप्लाई नीचे ला के डिवाइड करवा लें। 450 मतलब आप लिख सकते हैं 450,000 डिवाइड बाय 50,000 विच इज इक्वल टू 1.06 की पावर टी। ठीक है, ये आपके पास 9 आ जाएगा। 1.06 की पावर इंटू टी। अब ऐसा है, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने टी आजाद करवाना है सर। नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग ऑफ 9 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 की पावर टी। तो पावर आ जाएगी शुरू में, तो नेचुरल लॉग ऑफ 9 विच इज इक्वल टू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। ये वैल्यू नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ 9 लेना है, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 लेना है।
डिवाइड करवा देना है तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 37.7 आफ्टर 37.7 ईयर्स आपका आंसर आ जाता है। अब उसी तरह फाइंड द डबलिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल अमाउंट आपके पास कितनी है, इनिशियल अमाउंट एट टी इज इक्वल टू 0। तो जब टी 0 पुट कर लेंगे तो आपको पता है इनिशियल अमाउंट आ जाएगी 50,000 इंटू 1.06। टी की जगह 0 पुट कर लें, इसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास ये अमाउंट इनिशियली अमाउंट है 50,000। ठीक हो गया। अब आपने इसको डबल कर देना है, तो आप लिख सकते हैं 50,000 2 इंटू ए 0 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2A0 1,00,000 आ जाती है डबल होके। ठीक हो गया सर, ये आपके पास 1,00,000 आ गई। अब उठाएं और मेन फार्मूले में पुट कर दें। इस फार्मूले में हम लिख सकते हैं 1 लाख विच इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06 की पावर टी। 50,000 को लाके डिवाइड करा दें, 100,000 डिवाइड बाई 50,000 विच इज इक्वल टू 1.06 की पावर टी। ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1.06 की पावर टी। अब टी फंसा हुआ है तो नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 की पावर टी। तो पावर ले आए शुरू में, नेचुरल लॉग को डिवाइड करवा लें, नीचे ला के नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 विच इज इक्वल टू टी। नेचुरल लॉग ऑफ 2 लें, नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 लें, डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 11.8 ईयर्स। ठीक हो गया, 11.8 ईयर्स ये आपके पास डबलिंग टाइम आपका निकल आएगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ तक आपको इसको करने में कोई परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था। 4 देखें, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1% पर ईयर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल। कहते हैं जी कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपने रेट निकाला हुआ है, क्या रेट निकाला हुआ है कि पॉपुलेशन सिटी 1% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद पॉपुलेशन आपके पास जो भी पॉपुलेशन है उसका डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम फर्ज कर लेते हैं पहले, लेट इनिशियल पॉपुलेशन, जो भी आपके पास पॉपुलेशन मौजूद है वो कितनी है, पी नॉट, और फिर लेट पॉपुलेशन आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद ये चीज निकाली है जी, पॉपुलेशन विल बी डबल आफ्टर फ्यू ईयर्स, कितनी हम ले लेते हैं वो पी ऑफ टी होगी सर। ठीक हो गया। तो ग्रोथ रेट का फार्मूला लिखें, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू, आपने फर्स्ट शेयर में पढ़ा था, पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी। ठीक हो गया, पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास रेट कितना है, रेट आपके पास 1% है, तो आर इज इक्वल टू 1%। परसेंट को खत्म कर दें, तो क्या करते हैं, किसी चीज को खत्म करने के लिए परसेंट जब खत्म होती है डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो 0.01 पर ईयर। क्योंकि परसेंट हमें तंग करता, तो हमने कहा जी कि रेट एक साल में इंक्रीज होने कितना है, 0.01 पर ईयर। ठीक हो गया। तो अब डबल पॉपुलेशन कब होगी, तो इसको इस फार्मूले को मैं डबल कर दूंगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, आपके पास फार्मूला है 2, डबल पॉपुलेशन आपके पास कब हो जाएगी, जब पी ऑफ टी, जब आपके पास पी ऑफ टी किसकी इक्वल होगा, 2 पी नॉट के। मतलब पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट है, डबल कब हो जाएगी, जब आपके पास पी टी किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 पी नॉट के। हमने क्या निकालना है, टाइम। ठीक हो गया। तो बिला ताखिर तमहीद इस पी टी की जगह ये जो मेरा फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला है, इसकी जगह आप पुट कर लें 2 पी नॉट विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी। ठीक हो गया, ये आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, अच्छा आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 2 पी नॉट विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी। अब आपने सेम स्टेप वही वाले लगाने हैं, क्योंकि आपने आर टी को आज़ाद करवाना है, तो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, बल्कि ये पी नॉट इस पी नॉट से काटें, नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू आर टी आज़ाद होकर नीचे आ जाएगा, आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई। ठीक हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ ई आ जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज इक्वल टू टी मैंने निकालना है, आर की वैल्यू मेरे पास आई हुई 0.01
0.01, ठीक है जी, 0.01। और नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई जब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखिएगा तो आपको पता लग जाता है कि उसका आंसर 1 के इक्वल आता है। तो मैंने टी निकालना है, टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.01। नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिखें कैलकुलेटर पे, उसको 0.01 से डिवाइड कराएं तो ये गालिबन आपके पास अप्रोक्सीमेटली का साइन नियरली इक्वल डालिएगा 69.73 ईयर्स आ जाते हैं। कंफर्म नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली का लाजमी साइन डालें। बहुत ईजी सा फार्मूला, उसी फार्मूले को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी के साथ हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए इसको हम वाइंड अप करते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास तकरीबन चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 5.2 बिलियन इन 1990। 1990 में दुनिया की आबादी 5 अरब 20 करोड़ थी एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज 1.6% पर ईयर। और तब वहां पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट था वो कितना था, 1.6% पर ईयर के पर ईयर। 1.6% आप लें तो नियरली 1600 कुछ बनता है। तो ये आपके पास इतने लोग साल में पैदा हुआ करते थे, आबादी इतनी बड़ी करती थी। वही स्टेप लेके चलेंगे कि इनिशियल पॉपुलेशन लेट इनिशियल, वही वाले स्टेप जो उस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखे हैं। हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, पी नॉट, और पॉपुलेशन आफ्टर फ्यू ईयर्स एंड पॉपुलेशन एट एनी टाइम। किसी टाइम क्या होगी या फ्यू ईयर्स लिखने की बात है। ये पी नॉट है और उसको पी टी कर दें तो ग्रोथ पॉपुलेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ग्रोथ पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू पी टी इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर आर। ठीक हो गया। आपने क्या निकालना है, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन निकालें तो बहुत इजी, पी ऑफ टी विच इज इक्वल टू पी नॉट आपके पास गिवन है। उसने कितना आपको पी नॉट गिवन दिया, 5.2 बिलियन जो इनिशियल थी। इनिशियल पॉपुलेशन 1990 में दुनिया की कितनी थी, 5.2 बिलियन। तो हम सिंपल लिखेंगे 5.2, ई की पी नॉट की जगह 5.2, ई इसी तरह रखेंगे। आर की उसने कहा कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 16% से 1.6% से। तो हम इसको परसेंट से कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 करवा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 पॉइंट गलबन आ जाता है 0.016। 16 1 से डिवाइड बाय 100 करें तो ज़ाहिर सी बात है 2 डिजिट पॉइंट और पीछे चला जाएगा 0.016। तो ये आपके पास सिंपल से ये चीज निकाली 0.016 इंटू टी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद फाइंड द पॉपुलेशन द वर्ल्ड इन 2000। 2000 में दुनिया की आबादी कितनी थी, सर टाइम निकाले ना। 1990 में थी 5.2 बिलियन, मानते हैं इस बात को। 1990 में वो कह रहा है कि दुनिया की आबादी 5 अरब 20 करोड़ थी। अब बताएं 2000 में कितनी हो गई है। तो सर 2000 आफ्टर 10 ईयर्स आता है, कॉमन सेंस की बात है सर। 2000 माइनस 1990 तो कितने साल आ गए, आफ्टर 10 ईयर। 10 सालों बाद हमें आबादी निकालनी है तो हमें परेशानी नहीं। टी की जगह 10 पुट कर देंगे, पी इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5.2 इंटू ई की पावर 0.016। इस रेट से बढ़ थी वो टाइम आपके पास कितना था, 10। टी की जगह 10 पुट कर दिया, 5.2 इंटू ई की पावर 0.016 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपके पास 0.16 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखेंगे, आपको लेना था नेचुरल लॉग लेके 0.16 पावर लेंगे, मल्टीप्लाई 5.2 कराएंगे तो पी ऑफ 10 10 सालों बाद मतलब 2000 में जो दुनिया की आबादी है वो नियरली 6.1 बिलियन। सर यही जो फॉर्मूले हैं ना, ये याद रखिएगा। आपके मुल्क में सेंसस जब होता है तो स्टैटिस्टिक्स के लोग इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए आपके मुल्क की आबादियाँ निकालते हैं, कितने में इतनी थी, इतने में इतनी हो जाएगी। सर ये फॉर्मूले वैलिड हैं, फुल प्रूव्ड हैं और इनमें गलतियाँ होने के चांसेस देखें 100% एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती बट प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं। प्रिसाइज वैल्यूज नियरली इक्वल टू द एक्यूरेट वैल्यू, तो उसके नज़दीक तरीन ही होती है, उसमें कोई इतना फ़र्क होता नहीं है। और चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कहता है, इन वट ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 8 बिलियन। वो साल निकालो जब दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी सर। पी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 5.2 इंटू ई की पावर 0.16 इंटू टी। यहाँ तक बातें वही लेके चलेगी। हमने कौन सा साल निकालना है, जब दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाए। हमने इधर 8 लिख लेना है, 5.2 इंटू ई की पावर 0.016 इंटू टी। 5.2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड करवा लें, ई की पावर 0.016 इंटू टी। 8 डिवाइड बाई 5.2 करवाएंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बट डिवाइड से पहले नेचुरल लॉग ले लें, ज़्यादा बेहतर है। नेचुरल लॉग ऑफ 8 डिवाइड बाई 5.2 विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 0.016 इंटू टी को स्टार्ट में ले आए, 8 ओवर 5.2, टी स्टार्ट में आ जाएगा, और आपको पता है टी भी स्टार्ट में जाएगा, और पावर जो आपके पास 0.016 इंटू टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई लेंगे वो आपको पता है 1 आ जाता है, तो ये 1 आ जाएगा, इसको यहीं छोड़ दें, तो टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 8 डिवाइड बाई 5.2, इसके साथ ही डिवाइड करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। 8 डिवाइड बाई 5.2 मल्टीप्लाई बाई 0.16, पहले इसको ब्रैकेट में रखें, ज़्यादा बेहतर है। 8 डिवाइड बाई 5.2 करवाएं, नेचुरल लॉग ऑफ लें, फिर उसका वो आपके पास आंसर आ जाता है तकरीबन मेरे ख्याल से 0.430, और डिवाइड बाई 0.016, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम अप्रोक्सीमेटली आता है 26.9 ईयर्स, मतलब जो अभी दुनिया के आबादी हमने उस टाइम कौन सी निकाली थी, 1990 की हमें गिवन थी, 1990 में कितने साल डालेंगे, 26.9 ईयर्स, तो आपके पास ये आ जाते हैं तकरीबन 2016 बनता है, 26 सालों बाद 2016.9, ठीक है। इन पाकिस्तान की आबादी, दुनिया की आबादी, सॉरी पाकिस्तान की तो नहीं, खैर दुनिया की बात बोली है, कहता है इस साल में 2016 में दुनिया की आबादी अगर इस रेट से चलती रही, इस रेट से पैदाइशें होती रही लोगों की, तो दुनिया की आबादी 2016 में कितनी हो जाएगी, 8 अरब बासानी। उसने खुद हमें 8 अरब दे दिया था, हमने उसको बताया भाई साहब अगर जो तुमने रेट दिया ना, अगर तेरा रेट ठीक है तो फिर सुन, हम तुझे ये बात बताते हैं, तो फिर दुनिया की आबादी जब बढ़ेगी तो वो 2016 में अल्लाह के हुक्म से 8 अरब हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ आई है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करते हैं, दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।